आज हम चर्चा करते हैं हस्त नक्षत्र पे। हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और इसमें जिन जातकों का जन्म होता है उसमें उनका नाम पू से होता है, शा से होता है और अणा है और ठा है, ये 4 अक्षर होते हैं। और इसमें जो जातक जन्म लेते हैं वो बहुत भावुक होते हैं क्योंकि उसका स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा लगन में बैठा है तो और भावुक। अब हमें ये देखना है कि चंद्रमा बैठा कहाँ है। अब आप ऐसे समझ लो जैसे मैं हूँ, मान लो, तो मैं कहाँ हूँ? मैं अपने घर में ही बैठा हूँ, या मैं धन जहाँ से आ रहा है यानी अपनी दुकान में बैठा हूँ, या मैं अपने मित्र के घर में हूँ, या अपनी माता के पास हूँ, या अपने मित्रों के पास हूँ, या अपनी पत्नी के पास हूँ, या धर्म कर्म वाली जगह पर हूँ, या लाभ जहाँ से होता है वहाँ हूँ। तो मैं हूँ कहाँ? पहली बात तो ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि मैं किन के साथ हूँ। जैसे मान लो मैं पंडित जी हूँ, अगर मैं मंदिर में बैठा हूँ तो मेरा प्रभाव अलग होगा, और मैं बाजार में घूम रहा हूँ तो मेरा प्रभाव अलग होगा। मैं किन के साथ हूँ? मेरे साथ कोई बहुत बड़ा आदमी है तो मेरा प्रभाव अलग होगा। मेरे साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है तो मेरा प्रभाव अलग होगा। तो हमें ये देखना है कि चंद्रमा बैठा कहाँ है और चंद्रमा किन के साथ है, किन ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। तो आइए कुछ कुंडलियों का मैं अध्ययन करता हूँ। आइए देखिए, हस्त नक्षत्र में ये 4 चरण होते हैं, 6 घंटे का चरण है लगभग। ये प्रथम चरण में जन्म तो पू से, दूसरे में शा, अणा और ठा। हस्त नक्षत्र के प्रतीक 5 सितारे हैं जो हाथ की 5 उंगलियों के आकार के होते हैं, इसलिए उसे कहते हैं हस्त। हस्त नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक हैं, इस नक्षत्र में प्रथम भाग में जो उनका जन्म है यानी प्रथम चरण में जन्म है, उस जातक के जन्म में उसके पिता के लिए संकट उत्पन्न करेगा। इसी नक्षत्र के जो दूसरा भाग है उसमें अगर जन्म हो तो मामा के लिए संकट है। और तीसरे भाग में यानी 6.40 से 10 अंश के डिग्री के बीच में अगर जन्म है तो अपने स्वयं के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। इसी नक्षत्र के चतुर्थ भाग में जातक का जन्म होता है तो उसकी माता के लिए खतरा होगा। ये सभी परिणाम सीधे सीधे लागू नहीं होते, हमें अन्य ग्रहों की भी स्थितियां देखनी होती हैं। और हस्त नक्षत्र में जो उत्पन्न व्यक्ति है उसके दाएं हाथ में ऊपरी भाग में या कंधे के नीचे कोई दाग या कोई निशान हो जाता है। हस्त नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं। उसकी मुस्कान जो है बहुत विलक्षण होती है, अर्थात उसकी मधुर मुस्कान में दूसरों को आकर्षित करने की चुंबकीय शक्ति होती है। वो उसके बदले कुछ चाहें, प्रत्येक जरूरतमंद की सहायता करने को तत्पर रहता है। वो किसी भी हालात में दूसरों को धोखा नहीं देता है, अपनों या इस विशेषता के बदले दूसरों से कुछ नहीं लेता है और इसके बदले उसे निंदा मिलती है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे अगर लगन में राहु पड़ा है तो ये इस जो प्रेडिक्शन है इसमें फर्क आ जाएगा, बदल जाएगी। अब एक कुंडली का अध्ययन करते हैं। ये हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म है, ठीक है। हमने देखा चंद्रमा कहाँ गया, चंद्रमा वही खर्च वाले खाने में गया, तो इसमें क्या परेशानी होगी? इसमें पिता वाले भाव का स्वामी खर्च वाले खाने में गया तो इससे पिता से इसमें दूरी हो गई, यानी ये पिता से दूरी होगा। दूसरा हम क्या देखते हैं, पिता वाले खाने में मंगल भी है, यहाँ पर नीच का। पिता वाले खाने में बृहस्पति उच्च की है, तो यहाँ पिता ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, पिता को यहाँ लाभ भी हुआ और यहाँ पिता से इसमें दूरी भी हो गई। अब एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। हस्त नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है, हमें देखना चंद्रमा कहाँ है। तो चंद्रमा गया मृत्यु वाले खाने पर, साथ में कौन है? केतु है। तो साथ में जब केतु हुआ तो यहाँ बुद्धि जो है वो इसमें खोजी बुद्धि हो गई, बहुत बहुत बाल में खाल निकालने वाली। अब हमने कहा कि चंद्रमा पे दृष्टियां देख लो किसकी है, तो बृहस्पति की एक दृष्टि चंद्रमा पे आई, इससे क्या हुआ? इससे चंद्रमा में अच्छा प्रभाव उत्पन्न हुआ। लेकिन मंगल की मारक दृष्टि आई तो ये प्रभाव अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर ये एक खराब प्रभाव है उत्पन्न। तो क्या होगा? इनका जीवन मिला जुला होगा, ठीक है। अब शनिचर यहाँ बैठा हुआ तो क्या होगा? ये इनको एक ऐसी जगह नौकरी दिला देगा जहां इनके नीचे बहुत से लोग काम करने वाले होंगे। अब थोड़ी जरा भाग्य पे भी देख लो, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य वाले खाने में ही है, तो भाग्य की इसमें बहुत बुलंदी हो गई। अब एक और देखते हैं हम, हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म है, ठीक है। तो
चंद्रमा कहाँ है? यहाँ भी मृत्यु वाले खाने में। अभी तक हम ये तीसरी कुंडली देख रहे हैं, तीनों में ही चंद्रमा मृत्यु वाले खाने में। रोगिण वाले भाव का स्वामी आ गया, तो उसमें क्या हो गया? इसमें मन बहुत खराब रहेगा, मन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्या चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि है? नहीं है भाई। और इस कुंडली में 3 ग्रह यहाँ खर्च वाले खाने में। यहाँ पर देखते हैं, क्या इनको नौकरी मिल सकती है? हाँ, अगर ये प्रयास करें तो उनको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ 10वें भाव में अपनी ही दृष्टि का है। तो अब हम एक और हस्त नक्षत्र की कुंडली देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा चंद्रमा कहाँ है भाई? चंद्रमा यहाँ भी मृत्यु वाले खाने में, लेकिन ये राहु के साथ है, तो यहाँ ग्रहण योग लग गया। और साथ में शुक्र यहाँ नीच का है, तो चंद्रमा की यहाँ संगति अच्छी नहीं हुई। इसमें मन व्यक्ति का बहुत खराब रहेगा, मन व्यक्ति का अच्छा नहीं रहेगा। तो इस कुंडली में भैया पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि बृहस्पति यहाँ लाभ वाले खाने में है और अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव वाले में है। धनु राशि की यहाँ बृहस्पति है, लाभ में है, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा ये काम कर सकते हैं। अब एक और कुंडली देखते हैं, इसमें भी चंद्रमा मृत्यु वाले खाने में है। ठीक है भाई, लेकिन साथ में बृहस्पति है, तो ये थोड़ा संयोग अच्छा हो गया। अब इस पे क्या हुआ? शुक्र की नीच की दृष्टि हो गई, तो ये बहुत अच्छा हिसाब किताब यहाँ नहीं बनता है। लेकिन चंद्रमा का बृहस्पति के साथ संयोग होना, ये एक अच्छी बात हो गई इसमें। तो अभी आपने जाना हस्त नक्षत्र के बारे में। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फोन नंबर है 9837235505। आप भी अपनी जन्मपत्री मुझको मेरा पारिश्रमिक देके दिखवा सकते हैं, और ये आपके लिए व्हाट्सएप पर भी सेवाएं उपलब्ध होगी। हरिओम।